इस वक्त हम अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद हैं। मेरे साथ अपोजिशन लीडर KMC जनाब सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, सैयद वजी हसन साहब, अमीर जमात इस्लामी ज़िला वस्ती, इसी तरह टाउन चेयरमैन आतिफ अली ख़ान साहब, मुज़फ़्फ़र साहब मेरे हमरा मौजूद हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब्बासी शहीद की उस हालत ज़ार पर है कि जो काबिज़ मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस वक्त जो सूरत हाल क्रिएट कर दी है, और इस सूरत हाल का नतीजा है कि यंग डॉक्टर्स, हाउस ऑफिसर्स, PGs इस बात पर मजबूर हैं कि पिछले एक हफ्ते से पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। डिपार्टमेंट भी चला रहे हैं, लेकिन साथ साथ पुरअमन एहतजाज करने पर मजबूर हैं। ये मसीहा कैसा जुल्म है कि एक जानिब डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं और दूसरी जानिब काबिज़ मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब के पास वक्त नहीं है कि वो इन डॉक्टर्स से मुलाकात कर सकें, उनकी बात सुनें। और इस वक्त अमलन अब्बासी शहीद अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया है। और लगता यह है कि हुकूमत सिंध ने, पीपल्स पार्टी ने इस बात का तहिया कर लिया है कि कराची के हर इदारे को तबाह करना है, चाहे वो सेहत के इदारे हों, चाहे तालीम के इदारे हों, चाहे कराची के दीगर इदारे हों, सब इदारों को तबाह करना इनकी पहली तरजीह है, जिसका शाखसाना ये अब्बासी शहीद अस्पताल है कि जहां लोग इस बात के लिए एहतजाज कर रहे हैं कि उनको पिछले 2.5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। अब आप बताइए कैसा जुल्म है, कैसी नाइंसाफ़ी है कि आप डॉक्टर्स को सैलरी देने के लिए तैयार नहीं हैं, और वो सैलरी जो ऑलरेडी 69,600 रुपीज़ सैलरी है हाउस ऑफिसर की, आप 45,000 रुपये देते हैं कट लगाकर, तो बकिया रकम कहाँ जाती है? 24,600 रुपये। यकीनन आपकी करप्शन की नज़र होती होगी जो आप लोगों को देते नहीं हैं, इस नोटिफिकेशन के बावजूद कि 2024 में CPSP ने, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान ने नोटिफाई किया कि हर हाउस ऑफिसर की सैलरी 69,600 होना चाहिए है, और हर PG की सैलरी 1,04,300 रुपये होना चाहिए है। KMC इसको देने के लिए तैयार नहीं है। आप PG की सैलरी 75,000 दे रहे हैं और हाउस ऑफिसर की सैलरी आप 45,000 दे रहे हैं, और वो भी पिछले 2.5-3 महीने से नहीं दे रहे। और सूरत हाल इस पर ये हो गई है कि एक जानिब डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, सैलरी के लिए एहतजाज कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए एहतजाज कर रहे हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं कि जिनको तहफ़्फ़ुज़ भी मैसर नहीं है। अब यहाँ अगर कोई बॉडी आती है, कोई केस आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका निशाना कौन बनते हैं? यही डॉक्टर्स बनते हैं। इन्हीं डॉक्टर्स के पीछे उस पेशेंट के साथ आने वाले, अगर खुदा न खास्ता डेथ हो जाए, या ऐसी कोई फ़र्द आए कि जिसको गोली लगी हुई है, उसकी डेथ हो गई, तो लोग डॉक्टर्स को, हाउस ऑफिसर्स को जो है वो निशाना बना रहे होते हैं, तो आप उनके तहफ़्फ़ुज़ का भी कोई इंतज़ाम नहीं कर रहे। तो अमलन सूरत हाल ये हो गई है कि एक गार्ड से भी कम सैलरी आप इनको दे रहे हैं। एक गार्ड कि जिसके पास असला होता है उसकी सैलरी भी 54-55 हज़ार से कम नहीं होती, जो आपने हाउस ऑफिसर को दे रहे हैं 45,000 रुपये, और वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब पूरे अस्पताल, तो ज़ाहिर बात है अपनी एक तारीखी हैसियत रखता है, इस अस्पताल को कमोबेश आधी सदी हो गई है, और इस अस्पताल के अंदर ये कराची का तीसरा बड़ा टर्शरी केयर सेंटर है, यूनिट है। इस अस्पताल के लिए हुकूमत सिंध फ़ंड देने के लिए तैयार नहीं है। आप प्राइवेट अस्पतालों को फ़ंड देते रहिए, इस अस्पताल को ना आप फ़ंड देने के लिए तैयार हैं।
1000 से ज़ायद बिस्तरों का ये अस्पताल है। यहाँ बाज़ डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं कि जो न्यूरो डिपार्टमेंट, ना प्रोफेसर अवेलेबल है, ना असिस्टेंट प्रोफेसर है। आप मुझे बताइए डिपार्टमेंट कैसे चलेंगे। चाइल्ड ओपीडी बंद हो गई, लोग परेशान हैं। और ये तो कैटर करता है पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को करता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आबादी आपकी मरदमशुमारी के मुताबिक 30 लाख आबादी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को करता है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को कैटर करता है ये अस्पताल। तो बजाय इसके कि इस अस्पताल को बेहतर बनाया जाता, इसको अपग्रेड किया जाता, आपने एक नया मंजन बेचना शुरू कर दिया है कि आप अस्पतालों के अंदर इमारत बनाते हैं, इसको किसी प्राइवेट पार्टी के हवाले कर देते हैं, औने पौने बेच देते हैं, और वो भी इस काबिल लोग नहीं होते कि जो इसको चला सकें। एक जानिब ये सूरत हाल है कि अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं, जगह खाली हैं, आप उनमें अपॉइंटमेंट करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप सैलरीज देने के लिए तैयार नहीं हैं लोगों को। और दूसरी जानिब सिंध गवर्नमेंट के जिसका बजट 393 अरब रुपए का बजट इस साल पास किया गया, 393 बिलियन रुपीस का बजट, वो सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? सिंध गवर्नमेंट तो हेल्थ का शोबा हो अपने सरों से इसको भी उतार रहे हैं। अभी आप देखें, आपकी कारकर्दगी है, आप कहते हैं जी सिंध गवर्नमेंट ने हेल्थ में बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। क्या काम किया है आपने? सेसी के तहत चलने वाला वली का अस्पताल, इसमें खुद मिनिस्टर कहते हैं कि 78 HIV केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खुद मिनिस्टर कहते हैं, जबकि ये तादाद 100+ है। तादाद ये बच्चों में HIV केसेस नाअहली की वजह से, डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल करने की वजह से। और ये केसेस कोई 1-2 दिन के केसेस नहीं हैं, हफ्ता 10 दिन के नहीं हैं, ये पिछले साल से कमोबेश 1 साल से ये सिलसिला चल रहा है। ये आपकी कारकर्दगी है, आपकी नाअहली, आपकी बदइंसामी, आपकी करप्शन की सजा तो पूरा शहर कराची भुगत रहा है। क्या हेल्थ डिपार्टमेंट, इसी तरह बेसिक हेल्थ यूनिट, अभी 5 दिन पुरानी बात है, सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया कि बेसिक हेल्थ यूनिट, जितने बेसिक हेल्थ यूनिट हैं सिंध के अंदर, वो सिंध गवर्नमेंट की तहवील में ले लिए जाएंगे। पहले ही आप 1400 बेसिक हेल्थ यूनिट पिछले 15-16 साल में ले चुके हैं, और मजीद जो 730 बचे थे वो भी आप कहते हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट इसको चलाएगी। और किस तरह चलाएगी? इसको चलाएगी PPHI के जरिए। ये PPHI क्या है? ये प्राइवेट पार्टियां हैं जिनको आप ये बेसिक हेल्थ यूनिट दे रहे हैं। तो अगर सारे काम प्राइवेट पार्टियों के जरिए करना है तो फिर हुकूमत किस मर्ज की दवा है? ये सारी अय्याशियां किस काम की नहीं है जो आप अय्याशियां कर रहे हैं? आपके प्रोटोकॉल्स, आपकी अय्याशियां चलती रहें, आपसे कोई डिपार्टमेंट, कोई शोबा चलने का नाम ना ले रहा हो। तो आपने पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव को ये भी आपने हवाले करने के लिए आपने जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो अब्बासी शहीद अस्पताल शहर का सबसे बड़ा अस्पताल आपसे नहीं चल रहा। वली का अस्पताल जो सिंध गवर्नमेंट के तहत है, लेबर में आता है, लेबर डिपार्टमेंट में आता है, उसकी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी, वो आपसे जो है नहीं चल रहा। वहाँ केसेस हो रहे हैं, बच्चों के अंदर एड्स के केसेस हो रहे हैं। इसी तरह आप जो है प्राइवेट पार्टियों के हवाले कर रहे हैं। तो खुदारा रहम कीजिए शहर कराची के लोगों पे, सिंध के लोगों पर, कि जिस तरह आपने करप्शन का धंधा बनाया हुआ है, करप्शन का एक पूरा निज़ाम कायम किया हुआ है, और इस निज़ाम के तहत आप लूट मार का एक धंधा है जो हुक्मरान कर रहे हैं, जो आपके मिनिस्टर कर रहे हैं, और इसके अंदर आपने पूरे शहर कराची को जो है वो तबाह कर दिया है। लिहाजा इस मौके पर हम ये बात कहते हैं कि हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह मुतालबा है कि हाउस जॉब अफसरान, डॉक्टर्स, जो यंग डॉक्टर्स हैं और जो PGs हैं, इनकी तनख्वाहें फौरी और पूरी तनख्वाह अदा की जाए। जो तनख्वाह रोकी है वो भी, और जो डेफिसिट है इसके दरमियान जो गैप है, जो आप तनख्वाहें खा जाते हैं, जो आपकी करप्शन की नज़र हो जाती है, ये तनख्वाहें फौरी और पूरी तनख्वाह अदा की जाए। इसी तरह अस्पताल के अंदर जो अद्वियात का मसला है, लोग आते हैं, गरीब लोग होते हैं, ना आप दवाई देने के लिए तैयार हैं, ना आपको उनको मेडिकल असिस्टेंस देने के लिए तैयार हैं। ये सारी सहूलियात मुहैया करना KMC की जिम्मेदारी है, काबिज मेयर मुर्तज़ा वाब साहब की जिम्मेदारी है कि ये सारी फैसिलिटीज़ इनको लोगों को प्रोवाइड करे।
एक आम आदमी को प्रोवाइड करें जो वैसे भी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, उसको आप जो है इलाज की सहूलत भी आप नहीं दे रहे। एक धंधा पूरा है जिसके अंदर जो है मेडिकल स्टोर भी जो है वो प्राइवेट पार्टियां चला रही हैं, नाम कुछ और दे दिया गया है, केएमसी का नाम लिख दिया जाता है इसके ऊपर, और आप जो लोग मजबूर होते हैं कि लोग पैसों में जाके दवाइयाँ खरीदें, सिरिंजेस खरीदें, आपके पास बेसिक फैसिलिटी भी मौजूद नहीं होती है। ये मुहैया करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, अद्वियात भी इसी तरह, टेस्ट की फैसिलिटीज़ भी मुहैया करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो हम ये मुतालबात हमारे हैं, हम यंग डॉक्टर्स के साथ मौजूद हैं, इनकी पूरी जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं कि जिस तरह पुरअमन तरीके से इन्होंने अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाया है, इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी इनकी पूरी जद्दोजहद में इनके साथ रहेगी। इनका मुकदमा हर फोरम पर इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो हमारा सिटी केएमसी का फोरम हो, केएमसी का ऐवान हो या फिर सूबाई असेंबली हो, इंशाअल्लाह ताला इनका मुकदमा हम लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। कहना पड़ता है कि बेगानी की शादी का पूरा दीवाना, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लग रही है क्योंकि जो अंदर डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ना हमने आपसे कोई रब्ता किया, ना हम ये चाहते हैं कि आप हमारी इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ना हम शेयर करेंगे। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमारा पॉलिटिकल अगर इंटरफेरेंस हुआ तो हमें अंदर से कहा गया है कि हमारे को शो को नोटिस हो जाएंगे, ना हमने कहा कि जमात इस्लामी हमारे साथ खड़ी हो, ना हमने किसी और सियासी पार्टी को किया। तो आप कैसे कहते हैं कि आपने जब उन्होंने आपसे रब्ता ही नहीं किया, आप उनकी आवाज़ नहीं सुने? दूसरा सवाल ये है कि अस्पताल में तो सिक्योरिटी का मसला है, इस हवाले से तकरीबन कोई 60 सिटी वार्डन्स हैं जिसमें से 20 से 25 तो आते ही नहीं, वो तनख्वाह ले रहे हैं, और वो किस सियासी पार्टी के हैं ये भी आप जानते हैं। क्या कहेंगे पहले वाले सवाल को दूसरा? देखिए जी, बात यह है कि हम शहर कराची के मसाइल पर आवाज़ बुलंद करते हैं और अभी से नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी शहर कराची पे अगर कोई मौसर आवाज़ है, जमात इस्लामी की आवाज़ है। हम शहर के हर इशू हमारा इशू है, शहर के डॉक्टर्स का मसला हमारा मसला है, पैरामेडिक्स का मसला हमारा मसला है, और इसमें किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हम अपने डॉक्टर्स के साथ हैं। ये शहर कराची के लोग हैं, ये शहर कराची के नौजवान हैं, इन्होंने 5 साल 6 साल तालीम हासिल की है, तालीम और तरबियत के बाद यहाँ पहुँचे हैं, और अगर इनके साथ ये सलूक हो रहा है तो जमात इस्लामी इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ अब्बासी शहीद अस्पताल में बल्कि हर फोरम पर हम आवाज़ बुलंद करेंगे, और इसको हम अपना दीनी फरीज़ा समझते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की जाए, ना सिर्फ अस्पताल में बल्कि पूरे शहर कराची में ये आवाज़ हम इंशाअल्लाह ताला बुलंद करते रहेंगे। इस मसले को हम इंशाअल्लाह ताला उजागर करते रहेंगे, और ये कोई मसला नहीं है कि कौन कह रहा है कौन बुला रहा है। आप देखें, पिछले साल 30 अगस्त हमने CM हाउस पर धरना दिया, हमने इस बात का ऐलान किया कि हम 2 सितंबर को 3 दिन बाद यहाँ पहुँचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुँचे, डॉक्टर्स मौजूद थे, अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँचे, और इनको सैलरी रिलीज़ करना पड़ी लोगों की जो 5 महीने से सैलरी रिलीज़ नहीं की थी। भाई डॉक्टर्स हैं ना, पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, PGs हैं, मुस्तकबिल हैं, मसीहा हैं, आप सैलरीज ही अदा नहीं कर रहे। दूसरा सवाल क्या था? यहाँ पे सिटी वार्ड है। देखिए, सिटी वार्ड सब जानते हैं कि ये निज़ाम क्या चल रहा है। ये निज़ाम जो चल रहा है, एक जानिब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो 18 साल से बरसर इक़्तिदार है, और हाल ये कर दिया है कि अभी 2 दिन पुरानी रिपोर्ट है कि कराची लीस्ट लिवेबल सिटी, यानी 173 शहरों में कराची का नंबर क्या है? 170वां नंबर, 1 नंबर का मजीद डिक्लाइन हो गया है, और पिछले 5 साल में 134 से 170वें नंबर पे पहुंचा दिया है। किसने? मुर्तज़ा वहाब साहब ने पहुंचा दिया है। और जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि ये जो सिटी वार्डन है और जो अमला काम कर रहा है, इस तरह का जो है, भाई ये सारे एक दूसरे के सहूलतकार बने हुए हैं। अब आप समझ रहे होंगे ना, सहूलतकारी का मतलब क्या है? ये तो ज़बानी जमा खर्च करते हैं, फ्रेंडली फायरिंग कर रहे होते हैं असेंबली के अंदर, लेकिन यही सारे लोग हैं यहाँ भी सहूलतकारी कर रहे होते हैं। किस तरह पॉलिटिकल बुनियाद पर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, किस तरह मेरिट को जो है बुलडोज कर दिया जाता है, किस तरह जो है वो एक दूसरे को, मतलब जरदारी साहब को अगर किसी ने इस बात की गारंटी दी है कि उनका एहतसाब नहीं हो सकता, वो अकाउंटेबल नहीं है, तो कौन लोग हैं? कौन लोग थे जिन्होंने सदारत के लिए जरदारी साहब को वोट दिया, जिन्होंने कहा कि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, सदारत के बाद भी नहीं हो सकती? सबको पता है MQA में। तो ये सारे सहूलतकार हैं, और इन सब ने मिल के ना सिर्फ अब्बासी शहीद बल्कि कराची के सारे इदारों को तबाह किया है। जी खुर्शीद भाई, देखिए जी, बिल्कुल हमने पिछले साल भी ये बात की थी कि ना सिर्फ सैलरीज रिलीज़ की जाएँ बल्कि जो एक्चुअल सैलरी बनती है, बल्कि वो नोटिफिकेशन भी मेरे पास मौजूद है।
ये नोटिफिकेशन है कि जिसके अंदर 13 जून 2024 को CPSP ने कहा, और सैलरीज भी मेंशन है। 1,04,390 किसकी है? पीजी की सैलरी है जो दी जाना चाहिए, और 75,000 रुपये दे रहे हैं। इसी तरह हाउस ऑफिसर की सैलरी कितनी है? 69,600, जो 45,000 दे रहे हैं, और वो भी 2-2.5 महीने से नहीं दे रहे हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि जो सैलरी है, जो एक्चुअल सैलरी है इनकी, वो सैलरी दी जाए। और ये नोटिफाई है, इसका मतलब क्या हुआ? ये करप्शन की नज़र हो रहा होगा, ये जो रकम नहीं दी जा रही। 45,000 वाला जो मामला है, उस वक्त इन्होंने जो साइन किया था एग्रीमेंट, वो 45,000 में किया था। अब ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, उस वक्त उनको एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए था। जो 69,000 वाला मामला है अभी कोर्ट में है, जब ये हो जाएगा तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या आप नहीं समझते कि डॉक्टर जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि जब 45,000 को अगर साइन कर चुके हैं तो फिर आप उसको नौकरी क्यों नहीं कर रहे? देखिए जी, बात यह है कि मेयर साहब की बातों को तो बहुत ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। मेयर साहब को ये बताना चाहिए ना कि डॉक्टर्स की सैलरी 45,000, वो जो गार्ड खड़े होते हैं उनकी सैलरी 54,000, 55,000। यानी आप 5-6 साल लोग ट्रेनिंग हासिल करें, तरबियत हासिल करें, डॉक्टर बने, और आप उसकी सैलरी 45,000। और ख़ुद नोटिफिकेशन है बल्दिया उज़्मा कराची का ये, कि जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ, जिसमें रेफरेंस मौजूद है CPSP का, जिसमें रेफरेंस मौजूद है सिंध गवर्नमेंट के 28 नवंबर 2022 के नोटिफिकेशन का रेफरेंस मौजूद है। तो इसके मुताबिक तो कम से कम उनको सैलरी देना चाहिए है, बजाय इसके कि वो सैलरी दें। वो उल्टा डॉक्टर्स को ब्लेम कर रहे हैं कि डॉक्टर्स ने साइन किया है। भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लोग पढ़े बगैर साइन कर देते हैं। आप वैसे भी सरकार में चले जाएँ, इतना लंबा प्रोसीजर होता है, लोग कहते हैं यार साइन कर दो, लेकिन आप वो भी देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उनको ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो हशर किया है शहर के इदारों का और अब्बासी शहीद का, हम सबके सामने है। सर, पुलिस में जो मेयर साहब ने ऐलान किया था कि अभी ये जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, इसके अंदर जो है वो भुट्टो के नवाज बिलावल साहब करेंगे। तो आपको नहीं लगता पहले यहाँ के जो मसाइल हैं, यानी दावा तक कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती है, तो वो हल किए जाए, फिर ये बिल्डिंग का इफ्तिताह किया जाए? भुट्टो के नवासिस ने तो हब कैनाल का भी इफ्तिताह किया था। बेड़ा गर्क हो गया, 13 अरब रुपए से वो कैनाल बनी। आज तक ना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोगों को पानी मिल रहा है, ना ही वेस्ट को पानी मिल रहा है। तो भुट्टो साहब के नवासे जो कुछ करेंगे सबने देख लिया, कैनाल का इफ्तिताह किया, तो क्या होगा? इसके प्राइवेट पार्टी को हवाले करना होगा। जिस तरह इन्होंने कराची मेडिकल यूनिवर्सिटी पर को सरकार की सिंध गवर्नमेंट की तहवील में लेकर उस पर कब्जा करना चाहते हैं, उसमें चाहते हैं कि अंदरूनी सिंध से लोगों को लाकर यहाँ अपॉइंट किया जाए। ये चाहते ये हैं कि किसी तरह, जिस तरह इन्होंने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के साथ ये कर रहे हैं, उसके साथ एक इदारा बना दिया है, उसके अंदर भी इसी तरह जो है किराए पे बिल्डिंग को दे दिया गया है। इसी तरह अल-मरकज़ इस्लामी की बिल्डिंग पर बोर्ड लगा दिया गया, कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा दिया गया। तो भाई आपका तो प्लान ये है कि हर इदारे पे कब्जा करो, इदारों को तबाह करो, करप्शन करो और लूट मार करो। ये आपका प्लान है, जिसके तहत आप शहर को जो है वो शहर के इदारों पे कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, ये बाद में करते हैं। साफ़ी हज़रात, साफ़ी, अच्छा, सैलरी का असल जेन्युइन इशू वो ये है कि इनको 45,000 तो मिल रहा है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनको 69,000 मिले। और वो इशू को कौंसल से सॉल्व होगा। तो ओपोजिशन लीडर खड़े हैं, कौंसल में इसमें क्या कर रहे हैं वो भी बताते हैं। कौंसल की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नोटिफिकेशन मौजूद है इसका। देखिए कौंसल की ज़रूरत नहीं है, नोटिफिकेशन मौजूद है ना, मैंने नोटिफिकेशन देखा है। आप मेरे ख्याल अभी ले आए, कर रहा है तो अप्रूवल ले आए, उसमें क्या है? कौंसल से देखें यार, 2022 का सिंध गवर्नमेंट का फैसला है, जिसके तहत सिविल अस्पताल के अंदर भी जो पीजीज़ हैं, जो हाउस ऑफिसर्स हैं, उनको सैलरी मिल रही है 69,600। तो भाई कराची के इतने बड़े अस्पताल को, तीसरे बड़े अस्पताल को, 1000 बेडेड अस्पताल को में काम करने वाले पीजी को क्यों नहीं मिल रही? जिना अस्पताल के अंदर मिल रही है, सिविल अस्पताल के अंदर मिल रही है। खुद नोटिफिकेशन मौजूद है, 2022 का मौजूद है, सिंध गवर्नमेंट का मौजूद है। तो भाई क्यों नहीं कर रहे? बजट में जो पैसे रखे हैं वो उसी के हिसाब से और बजट में जो पैसे रखे हैं वो भी उसी हिसाब से रखे गए हैं। 69 यानी 22 करोड़ रुपए रखे गए हैं पीजीज के लिए। यहाँ के लिए क्या हर्डल है? यहाँ के लिए क्या हर्डल है जबकि वहाँ है? यहाँ की नहीं हर्डल काबिज मेयर मुर्तज़ा वाब साहब नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते। अल्लाह अल्लाह खैर, अल्लाह अल्लाह तबाह करना चाहते हैं।